विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीतामृतम कर्मयोग नामक तीसरे अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें भगवान ने कर्म के द्वारा जनक आदियों को सिद्ध बताया कि जो जनक आदि महर्षि हैं, राजर्षि हैं, महर्षि कोटि के ही हैं, तत्ववित हैं, ब्रह्मवित है, ब्रह्मनिष्ठ हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं। ऐसे जनक आदि भी ब्रह्म प्राप्ति जो उन्होंने की है वो कर्म से ही की है, कर्म का त्याग उन्होंने नहीं किया है। ऐसे ही तुम्हें भी उस स्थिति में पहुंचनी है तो कर्म को त्यागना ठीक नहीं है। जनक आदि का उदाहरण देकर के भगवान ने स्वयं अपना उदाहरण दिया और कहा कि न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। तुम साक्षात मेरे को देखो, मुझे इस तीनों लोक में कोई कर्तव्य शेष नहीं है। ऐसा कोई कर्तव्य नहीं है कि जो मेरे लिए कर्तव्य कर्म है जिसको करने से मेरे को कुछ प्राप्त हो जाए। मुझको सब कुछ प्राप्त है, जो प्राप्त करने योग्य था वो सब प्राप्त है मेरे को, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूँ आलस्य छोड़ करके। क्यों करता हूँ? क्योंकि ये सब मनुष्य मेरा ही अनुवर्तन करते हैं। एक आदर्श के नाते मैं उनके लिए आदर्श हूँ और वो भगवान के रूप में हमको देख रहे हैं या महापुरुष के रूप में देख रहे हैं, जिस भी रूप में देख रहे हैं तो वो अपना आदर्श मानते हैं और मैं जैसा करूँगा वैसा ही वो आचरण करेंगे। यदि मैं कर्म को छोड़ दूंगा तो यह समझकर वो भी कर्म को छोड़ देंगे कि जो इतने बड़े लोग हैं, भगवान जैसे लोग कर्म नहीं करते तो हम कर्म क्यों करें। तो बड़प्पन का लक्षण कर्म त्याग ही न बन जाए और बाकी लोग जो है लोक संग्रह, एक जो लोग का ताना बाना चलता रहे, सम्यक रूप से सुव्यवस्थित रूप से समाज व्यवस्था चलती रहे, इसके लिए भी ये कर्तव्य है कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, जिन्होंने भले ही तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया, उनके लिए अब कुछ शेष करना नहीं है, फिर भी उनको आलस्य त्याग करके कर्म करते रहना चाहिए। इसी को कहा लोक संग्रह। और भगवान ने श्लोक संख्या 24 में कहा कि यदि मैं इस प्रकार से न करूं तो मैं इन समस्त लोकों का नाश करने वाले, प्रजाओं का नाश करने वाले, मनुष्यों को नाश करने का जवाबदेही उत्तरदायी मैं हो जाऊंगा। इसलिए उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता श्याम उपहन्यामिमाः प्रजा। इन प्रजाओं को नष्ट भ्रष्ट करने का पूरा निमित्त मैं बन जाऊंगा और पूरा दोष मेरे ऊपर आएगा, क्योंकि ये सब मेरा अनुवर्तन करते हैं। इसलिए मुझको ऐसा कोई भी कर्तव्य कर्म नहीं करना है जिससे समाज के लोगों पर दुष्परिणाम पड़े। निठल्ला बैठ जाए लोग, और निठल्ला बैठ जाएंगे तो उनके जीवन की उन्नति नहीं हो पाएगी, क्योंकि शरीर यात्रा के लिए भी, पेट पालने के लिए भी कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो लोक परलोक सब बनाने के लिए कर्तव्य कर्म करना है। यदि वो निठल्ले बैठ जाएंगे तो उनका लोक परलोक दोनों खराब हो जाएगा और इसका एकमात्र कारण मैं होऊंगा, क्योंकि वो मेरे को ऐसा देखकर करेंगे यदि मैं कर्म छोड़ दूंगा तो। इसलिए मैं कर्म छोड़ता नहीं हूँ ताकि इनका कर्म में प्रवृत्ति हो, कर्मनिष्ठ हो
और कर्मनिष्ठ जब होंगे तो उनको फल मिलेगा, चाहे लौकिक फल हो या पारलौकिक फल हो या मोक्ष प्राप्त करनी हो, सभी प्रकार के फल इन कर्मों से ही मिलेंगे। इसलिए कर्म को छोड़ना नहीं। तो फिर कर्म कैसे करना, क्यों करना, तो उसके लिए भगवान कह रहे हैं श्लोक संख्या 25 में, शक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा शक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। कह रहे कि हे भारत, कर्मणि सक्तः अविद्वांस यथा कुर्वन्ति, कर्म में आसक्त होकर के, स्वार्थ से युक्त होकर के जिस प्रकार से अविद्वान लोग कर्म करते हैं, अविद्वान लोग का मतलब जो राग द्वेष से युक्त हैं, रागी द्वेषी व्यक्ति हैं, जिस प्रकार से स्वार्थ युक्त होकर के जिस तन्मयता के साथ कर्म करते हैं, क्योंकि स्वार्थ की पूर्ति करनी है उनको, तो भी तन्मय होकर के कर्म करते हैं। हमको ये प्राप्त करना है, हमें ये प्राप्त करना है, लोक परलोक जो भी कुछ प्राप्त करना, चाहे स्वर्ग प्राप्त करना हो, चाहे इस लोक की कोई वस्तु प्राप्त करनी हो, उनके लिए वो घनघोर पुरुषार्थ करते हैं आसक्त होकर के। तो जिस प्रकार से अविद्वान लोग आसक्त होकर कर्म करते हैं, उसी प्रकार तथा तुम भी वैसा ही कर्म करो, मतलब उतनी ही तन्मयता के साथ कर्म करो जितनी वो लोग अविद्वान लोग राग द्वेष युक्त होकर जितना तन्मय होकर के कार्य करते हैं, उतना भी तुम भी कर्म करो। पर अंतर ये होना चाहिए कि असक्तः विद्वान लोक संग्रहम चिकीर्षु तथा कुर्यात्। लेकिन जो विद्वान हैं, जिनको ये ज्ञान हो गया, विवेक हो गया, कर्म का लेप कैसे लगता है, कर्म बंधन में कैसे डालता है, ये जो विवेक जिसको हो गया, ऐसे विवेक की व्यक्ति को चाहिए कि वो बस आसक्ति का त्याग करके कर्म ठीक उसी प्रकार से करना जैसा अन्य लोग करते हैं। तो अन्य लोग की भांति ही कर्म करना होता है। अंतर ये होता है कि अंदर से उस स्थिति जो होगी वह शांत होकर कर्म करेगा, उथल पुथल नहीं होगी, आसक्ति रहित होकर कर्म करेगा, भगवान की प्रीति के लिए कर्म करेगा, उसका अपना कोई राग नहीं रहेगा, कोई स्वार्थ नहीं रहेगा, सब भगवान की खुशी के लिए, प्रीति के लिए कर्म करेगा। तो कर्म तो वैसे ही करना है। ऊपर से देखने में तो कर्म योगी में और सामान्य व्यक्ति में कोई अंतर दिखेगा नहीं, वो तो उन व्यक्तियों का अंदर दिखेगा जो उनके नजदीक रहते हैं, ऐसे विकट परिस्थितियों में अपने आप को सम रख करके कैसे इन विकट परिस्थितियों में अपने आप को संभाल कर कर्म कर रहे हैं, वो उनके नजदीकी जो व्यक्ति रहने वाले हैं वो तो समझ जाएंगे। लेकिन जो दूर व्यक्ति है वो केवल कर्म को देखकर नहीं समझ, क्योंकि क्रिया योग जो है, कर्म योग जो है, वो आंतरिक चीज है, भाव के आधार पर निर्भर करता है। मैं राग पूर्वक कर्म कर रहा हूं या राग रहित होकर कर्म कर रहा हूं, ये कौन जानेगा। राग धर्म है मन का, राग द्वेष ये सब मन का धर्म है, और मन होता है अदृष्ट, आंतरिक। मन को हम देख नहीं सकते, अपने मन को तो हम देख सकते, लेकिन दूसरे के मन को हम देख नहीं सकते, किसके मन में क्या चल रहा है, इसके मन में कौन सी भावना है, ये सब देख नहीं पाते। इस कारण से ऊपर से देखने में कर्म दिखाई देगा, और कर्म तो वैसे ही दिखाई देगा जैसे अन्य लोग करते हैं, क्योंकि कर्म करने के लिए तो वही सारी टेक्निक अपनाने पड़ेंगे जो अन्य लोग अपनाते हैं। कोई भी काम करना है तो उसकी तो एक विधा है कार्य करने की। अब खेती करनी है तो कोई कैसे भी खेती करे, चाहे विद्वान है या विद्वान, उसकी तो एक विधा है, उसी प्रकार से करेगा। तो उन कर्मों को देख करके कैसे निर्धारित किया जाए कि ये व्यक्ति कर्मयोगी है या आसक्त होकर कर्म कर रहा है, तो ये तो स्वयं से निर्भर करता है। स्वयं ही अपने आप को देखना होता है कि मैं स्वार्थपूर्वक कर्म कर रहा हूँ अथवा स्वार्थ रहित होकर कर्म कर रहा हूँ, आसक्ति से युक्त होकर कर्म कर रहा हूँ या आसक्ति का त्याग करके कर्म कर रहा हूँ। और जो उस भाव में जीने वाले लोग हो तो समझ ही जाते हैं। समझने के लिए भी, किसी व्यक्ति को मापने के लिए भी उस स्थिति में आना पड़ता है, तब तो माप सकते हैं। जैसे कोई शिक्षक है, शिक्षक को जांचना है तो या तो शिक्षक जितना बुद्धिमान हो कम से कम, तब तो हम जांच सकते हैं कि इसको कितना ज्ञान है। अब बालक नहीं जांच सकता है कि शिक्षक को कितना ज्ञान है, यदि जानने की कोशिश करेगा तो गलत ही जांचेगा। ऐसे ही ऐसे कर्म योगियों को यदि जानना हो तो खुद जो कर्म योगी हो वह तो जान सकता है कि किस भाव में जी रहा है। बाकी जो स्वयं आसक्त है, कर्म में आसक्त हैं, राग द्वेष से युक्त हैं, तो वो तो उनको सबको जो है वैसे ही दिखाई देगा। जो जिस प्रकार के चश्मा पहनता है वैसे ही जगत दिखता है। राग द्वेष के चश्मे से देखता है जो व्यक्ति, तो पूरा जगत को राग द्वेषमय ही देखता है। और वही जो कर्मयोग की दृष्टि से देखता है तो सबको लग रहा है कि एक एक जीव, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी उनको लगता है कि कर्म कर रहे हैं, ये भी तो अपने अपने कर्म में कार्य में लगे ही हुए हैं।
तो कर्मयोगी उस दृष्टिकोण से देखता है, और आसक्त होकर व्यक्ति जब देखता है तो वो अपने दृष्टिकोण से देखता है। तो भगवान कह रहे हैं कि विद्वान को चाहिए कि कर्म तो वैसे ही करेगा, परंतु अंतर ये होगा कि वो आसक्ति रहित होकर करेगा, राग का त्याग करके, स्वार्थ का त्याग करके, अपने निजी सुख के लिए कर्म नहीं करेगा। यही राग त्याग का मतलब है कि व्यक्तिगत सुख के लिए कर्म ना करे, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और उनमें रहने वाले लोग के लिए, उनको सुख प्रदान करने के लिए कर्म करना, यही राग रहित कर्म का मतलब है। तो इसलिए ये जो विद्वान व्यक्ति है कैसा कर्म करेगा? लोक संग्रह के लिए। लोक संग्रह अर्थात लोक का ताना बना चलता रहे। ये जो नीचे वाले व्यक्ति हैं, अज्ञानी लोग, जिनको अभी उस वो स्थिति प्राप्त नहीं हुई, जो स्थित प्रज्ञता की स्थिति भगवान ने पूर्व में कही, वह स्थिति जिन्होंने नहीं प्राप्त किया, यानी कि कर्म योग में जिनकी स्थिति अभी बनी नहीं है, ऐसे अज्ञानियों के लिए, उसको अज्ञानी शब्द से कहा जाता है। शास्त्र के थोड़ी परिभाषाएं अलग होती हैं, लोग चिढ़ जाते हैं कि ये सबको अज्ञानी कह देते, और यहाँ तक कह दें कि जिसको ब्रह्म ज्ञान नहीं वो सब अज्ञानी ही है, ऐसा भी कह दें। तो इनकी परिभाषाएं थोड़ी ऊंची होती है। तो जो कर्म योग में निष्णात नहीं है, कर्म योग में जिनकी स्थिति नहीं बनी है, वो सब अज्ञानी है, अविद्वान ही है। तो वह अविद्वान जिस प्रकार से कर्म करता है, उसी प्रकार से विद्वान को भी कर्म करना चाहिए, लेकिन अंतर यह है कि स्वार्थ का त्याग और स्वार्थ पूर्वक। अविद्वान स्वार्थ पूर्वक करता है और विद्वान आसक्ति के रहित होकर के। अब बात यह है कि आसक्ति है नहीं, स्वार्थ है नहीं, तो क्यों कर्म करे? और ऐसा भी नहीं है कि वो तो विद्वान है, यानी कि जान गया है, जो प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया है, ब्रह्म ज्ञान संपन्न है, उसको कर्म करने की क्या आवश्यकता पड़ी? कर्म ना करे तो भी तो उसका चल जाएगा, अब तो कुछ प्राप्त करने योग्य चीज बची नहीं। तब भगवान ने कहा लोक संग्रह, लोग अनुकरण करेंगे उसका, उससे शिक्षा लेंगे, उनको शिक्षित करने के लिए कि आप भी इस प्रकार कर्म करिए, आप कर्म को छोड़िए मत, क्योंकि कर्म से ही सिद्धि मिलती है। चाहे जितने लोग सिद्ध हुए हैं, कर्म से ही सिद्ध हुए हैं, कर्म के त्याग से आज तक कोई सिद्ध नहीं हुआ है। और जो भी सन्यासी आदि को आप समझ रहे हैं कि कर्म के त्याग करने से ही उनको सन्यास मिल गया, ऐसा नहीं है। एक कर्म का त्याग करते हैं, वो अपने कर्म करते हैं, अपने जो साधना है, अपनी जो ध्यान है, अपने जो उपासना पद्धति, वो तुमको करना ही पड़ता है। इसलिए कर्म का त्याग से किसी को सिद्धि नहीं मिलती है, अभिमान के त्याग से, राग के त्याग से ही सिद्धि प्राप्त होती है। त्यागेन एके अमृतत्व मानसो, इस श्रुति वाक्य का हमने पूर्व में व्याख्या की थी कि त्यागेन एके अमृतत्व मानसो, त्याग से ही कोई बिरला व्यक्ति हो जो अमृतत्व को प्राप्त करता है। तो त्याग का मतलब यहाँ पर कर्म त्याग नहीं है, अपितु कर्म में जो अभिमान त्याग है, कर्म में जो एक अभिमान है, आसक्ति है, अहंकार है, उसके त्याग करने से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। तो इसलिए क्या त्याग करना है? राग त्याग करना है, ममत्व का त्याग करना है, कर्मासक्ति फलासक्ति का त्याग करना है। कर्म तो कभी छूट ही नहीं सकता, क्योंकि पूर्व में ही भगवान ने कह दिया है कि न कश्चित क्षणमपि जातो तिष्ठते कर्मकृत, एक क्षण के लिए भी कोई कर्म छोड़ ही नहीं सकता। तो आगे भगवान कह रहे हैं श्लोक संख्या 26 में, न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। करें कि युक्तः विद्वान कर्म संगिनाम अज्ञानाम बुद्धि भेदम न जनयेत। ये जो सिद्ध व्यक्ति है, यानी कि परमात्मनिष्ठ व्यक्ति है, कर्म योगी व्यक्ति है, ब्रह्म ज्ञान से संपन्न व्यक्ति है, ऐसे विद्वान व्यक्ति को कर्म संगीनाम, जो कर्म में अभी आसक्त है, अभी आसक्ति पूर्वक जो कर्म कर रहे हैं, ऐसे अज्ञानाम, यानी कि अज्ञानियों के लिए, अज्ञ हैं अभी, उनको पता नहीं है, आसक्ति पूर्वक कर्म कर रहे हैं इसलिए उनको पता नहीं है, क्योंकि आसक्ति पूर्वक कर्म करेंगे तो ये बंधन का कारण होगा, इसलिए उनको पता नहीं है। इस कारण से वो राग द्वेष पूर्वक कर्म करते हैं, स्वार्थ पूर्वक कर्म करते हैं। उनको जब पता चल जाए कि स्वार्थ से बंधन होता है, निस्वार्थ से मुक्ति होती है, तब तो निस्वार्थ पूर्वक कर्म करने लगेंगे। लेकिन स्वार्थ पूर्वक कर्म कर रहे हैं इसलिए उनको अज्ञानी कहा, अज्ञ कहा। तो अज्ञानाम कर्म संगिनाम, ये जो अज्ञानी लोग हैं, कर्म में आसक्त हैं, आसक्ति पूर्वक कर्म करते हैं, उन लोगों में बुद्धि भेदम न जनयेत, बुद्धि भेद पैदा नहीं करना चाहिए। किनको? जो ज्ञानी है उनको, क्योंकि उनको तो पता होगा, ज्ञानियों को ये पता होगा मैं कर्म करूं अथवा ना करूं, मेरे लिए कोई अंतर होने वाला नहीं, और इसलिए वो ना करे। तो कोई कहे, उससे पूछे कि भाई तुम कर्म क्यों नहीं करते, तो जानता है कि मेरे कर्म की आवश्यकता क्या है, मैं तो हो गया, जो प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया, अब क्यों करूं कर्म।
उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। परंतु ये जो अज्ञानी लोग हैं, इनमें बुद्धि भेद पैदा हो जाएगी। बुद्धि भेद का मतलब कि ये निर्णय नहीं कर पाएंगे कि जब ये कर्म छोड़ दिए तो हमें भी कर्म छोड़ देना चाहिए। तो इसलिए ऐसी बुद्धि भेद पैदा न हो, भ्रम न हो, उनको अकर्म में श्रद्धा न हो जाए, अकर्म में कहीं आसक्ति नहीं, निठल्ले पने में उनका राग न हो जाए, कर्म छोड़ने के प्रति उनकी कहीं प्रवृत्ति न हो जाए, ये बुद्धि भेद नहीं पैदा करनी चाहिए उनको। और सर्व कर्माणि समाचरण जोशयेत, इसलिए समस्त कर्मों को वैसे ही करना चाहिए जैसे पहले करते थे। यानी कि ब्रह्म ज्ञान से पहले, सिद्धावस्था से पहले जिस प्रकार से, सिद्ध होने के लिए जिस प्रकार से कर्म कर रहे थे, सिद्ध होने के बाद भी उसी प्रकार से कर्म करके और इन सबको लगाना चाहिए कर्म में। बाकी जो लोग हैं इनको भी कर्म करने की प्रेरणा देनी चाहिए, सिखाने चाहिए, जोशयेत, उनमें उनको करवाएं, लगाएं। तो स्वयं करें और दूसरे को कराएं। क्यों कराए? तो उसके लिए भगवान कह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन यहाँ पर बार बार छोड़ने को कह रहा है युद्ध, और युद्ध छोड़ करके जो उसके स्वाभाविक कर्म हैं, जो क्षत्रियों के लिए एक विहित कर्म है, उस कर्म को छोड़ करके वो दूसरे के कर्म करना चाह रहा है, यानी कि संन्यास लेना चाह रहा था, भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करना चाह रहा था। उसके लिए भगवान कह रहे हैं श्लोक संख्या 27 में, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। करें भगवान की वास्तव में जो है कर्माणि सर्वशः प्रकृतेः गुणैः क्रियमाणानि, वास्तव में कर्म व्यक्ति नहीं करता है। वास्तव में जो कर्म हम करते हैं वो आत्मा, सांख्य के दृष्टिकोण है, ये सब थोड़ी सी दार्शनिक दृष्टिकोण है कि आत्मा कर्म नहीं करता है। आत्मा को स्वरूपतः अकर्ता कहा गया है। आत्मा स्वरूपतः अकर्ता है। मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये जो गुणों के विकार हैं, सांख्य दर्शन में गुण बोलते हैं प्रकृति को, माया को, भगवान की शक्ति को माया कहते हैं। ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति, तो प्रकृति कहिए, माया कहिए, त्रिगुण कहिए, अव्यक्त कहिए, अजा कहिए, ये सब जो है उस त्रिगुण प्रकृति जो माया के ही नाम है। तो ये जो गुण है सत्व रज तम, ये सब जगत जो है सत्व रज तम रूपी जो माया है उसी से बना है। ये जो भी जगत दिख रहा है, चाहे उसमें हमारा शरीर हो, इंद्रियां हो, मन हो, बुद्धि हो, अहंकार हो, ये सब के सब जो है प्रकृति के ही विकृति है, प्रकृति के प्रोडक्ट हैं। या ये पृथ्वी देख लीजिए, सूर्य देख लीजिए, चंद्रमा देख लीजिए, ग्रह नक्षत्र, जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है, देखने में या सुनने में जो भी कुछ आ रहा है, यही केवल नहीं ब्रह्मांड, अखिल कोट ब्रह्मांड नायिका प्रकृति है। जहां तक विस्तार है, जहां तक जो कुछ भी बना है वो सब प्रकृति का ही विस्तार है। जो ब्रह्म की शक्ति भूता प्रकृति है उसी का विस्तार है, उसी से सब कुछ बना है। और वास्तव में वो प्रकृति जो त्रिगुणमयी है, सत्व रज तमोमयी है, वही प्रकृति सब करती है। यानी कि हम अपने दृष्टिकोण से शरीर में देखें तो प्रकृति क्या है? गुण के रूप में शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, तो ये सब गुण है। तो कह रहे हैं कि ये जो प्रकृति है क्रियमाणानि गुण ही कर्माणि सर्वश, सारे कर्म जो है ये प्रकृति के गुण सत्व रज तम ही करते हैं आपस में, लेकिन इन गुणों में आसक्त होकर के, गुणों को अपना मान करके जो आत्मा है अहंकार कर बैठता है कि मैं कर रहा हूं, और अहंकार जब कर लेता है तो अपने को कर्ता मानने लगता है। इसलिए कहा भगवान ने कि अहंकार विमूढ़ आत्मा, जब वो आत्मा को अहंकार हो जाता है, भ्रम हो जाता है, अज्ञान हो जाता है, तब जो कार्य प्रकृति कर रही है उस प्रकृति से प्रतिपादित कार्य को अपना मान बैठता है, और जब अपना मान बैठता है तो सारे दुख वहीं से शुरू हो जाते हैं। ये सब अपना मानने पर ही तो दुख है। जैसे रोज कोई ना कोई मर रहा है, किसी न किसी की मृत्यु हो रही है, और मृतक जो है किसी न किसी का भाई है, पुत्र है, पिता है, किसी का तो पुत्र ही है, किसी का तो भाई ही मर रहा है। तो मरने वाले रोज पिता, पुत्र अथवा भाई ही मर रहे हैं, परंतु सबको तो दुख नहीं होता है। किसी विशेष को ही दुख क्यों होता है? क्योंकि सबको उसमें अपना ममत्व नहीं है, अपनत्व नहीं है, अपना नहीं माना है उसने। तो अपना न मानने से जो नहीं माना है, जिसको ममत्व नहीं है, उसको दुख नहीं होता, जिसने ममत्व कर लिया उसके लिए दुख रोता है। ऐसे ही ये जो मान्यता है, सब भाव है, ये मान्यता है।
एक पति और पत्नी जो है अलग है, स्त्री अलग है, किसी और घर की बेटी है और पुरुष किसी अन्य घर का बेटा है। मान लिया जिस दिन की ये हम दोनों एक हैं, पति पत्नी हैं, तब से उसके सुख से वो सुखी होता है, उसके दुख से वो दुखी होता है। और जब वही अलग थे, नहीं माना था, तो कोई मतलब नहीं था। ऐसे शरीर में भी होता है। सबसे बड़ा जो ममत्व है वो शरीर से ही शुरू होता है। बाकी जब से शरीर में हमें ममत्व होता है तो शरीर से भिन्न संबंधों में ममत्व होता है, शरीर से संबंधित वस्तुओं में ममत्व होता है, और यहाँ ममत्व होता है तो सारे जगह ममत्व होगा, क्योंकि मूल में ममत्व होने से कार्य में भी ममत्व होता है। एक सूत्र है सांख्य शास्त्र का, प्रधान अविवेकादन्य विवेकस्य तद्धाने हानम। प्रधान में यदि अविवेक हो जाए, मोह हो जाए, अहंकार हो जाए, तो अन्य में भी अहंकार हो जाता है, ममत्व हो जाता है। यदि प्रधान से ममत्व हट जाए, मूल से ममत्व हट जाए, तो उससे जन्य जो विकार है, कार्य है, उससे भी ममत्व हट जाएगा। जैसे जिसको खेत में ममत्व है कि ये मेरा खेत है, तो खेत से उत्पन्न होने वाले अनाज में भी उसका ममत्व हो जाएगा कि ये मेरी फसल है, क्योंकि मूल में ही ममत्व है। तो जिसका शरीर में ममत्व है वो शरीर के संबंधों में ममत्व होगा, और शरीर को पुष्ट करने के लिए जो संसाधन है उसमें भी ममत्व होगा। तो ममत्व का मूल क्या है? शरीर ही है। और अपने ही शरीर से जिसका ममत्व हट गया, और अपने शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी कर रहा है उसमें भी ममत्व नहीं रहेगा, क्योंकि शरीर से ममत्व जिसका हट गया और शरीर से ही सारे कार्य हो रहे हैं। जो भी हम कार्य सेवा कर रहे हैं वो किससे हो रहे हैं? शरीर से हो रहे हैं। ये कार्य, ये क्रियाएं, ये कर्म शरीर के धर्म है, और उसका मूल से ही ममत्व हट गया। शरीर से, शरीर ही अपना नहीं है, इस दृष्टिकोण में जी रहा है वो कि शरीर ही अपना नहीं। क्यों? क्योंकि एक समय आया है, इससे पहले भी ये शरीर नहीं था, कुछ और शरीर था। कई शरीर को हमने बदला है, हमने कई शरीर को बदला है, और वो शरीर कैसे कैसे होंगे उसका कुछ पता नहीं। ये भी कुछ दिन के लिए आया है। अभी जो शरीर है ये शरीर भी पूर्व में नहीं था, पूर्व में कुछ और था। बाल्यावस्था में शरीर कुछ और था, अब कुछ और हो गया, और फिर आगे बदल जाएगा। ये रोज मर रहा है, नष्ट हो रहा है। इस प्रकार के दृष्टिकोण से वो जी रहा है और देख रहा है, वो कह रहा है कि ये भी मेरा नहीं है। यदि शरीर मैं होता तो शरीर के बदल जाने से मैं भी बदल जाता, लेकिन वो जो मैं कह रहा है वो तो नहीं बदलता। मैं वही हूं ऐसा कहता है। यदि शरीर ही मैं होता, शरीर ही आत्मा होती, तो शरीर के बदलने से आत्मा भी बदल जाती, फिर मैं वही हूं ऐसा कोई कह नहीं सकता। लेकिन शरीर बदल रहा है, उस बदलने के बीच में एक न बदलने वाला तत्व जो अपने आप को अनुभव कर रहा है, मैं वही हूं। और शरीर बदल जाएगा, मरते दम तक ये वही कहेगा कि मैं वही हूं। इसका मतलब ये शरीर मेरा नहीं है, मेरा रूप नहीं है, शरीर मेरे से विलग है, क्योंकि ये बदल रहा है और मैं बदल नहीं रहा हूं, मैं वही हूं। तो ऐसे सब सोच सोच कर, ये सब माइंड की प्रोग्रामिंग है। ऐसे सोचने से फिर जो है धीरे धीरे वो दृष्टि विकसित हो जाती है, फिर शरीर से राग हट जाता है। और जब शरीर से राग हट जाएगा, शरीर से ममत्व हट जाएगा, तो शरीर से होने वाली जो क्रियाएं हैं उसमें भी ममत्व रहने लगे। हाँ ठीक है, ये अनित्य शरीर है, कुछ काम कर दिया, अच्छा, संसार को लग रहा है कि बड़ा अच्छा काम किया, ये कुछ नहीं है, ये हमारा नहीं है। भगवान ने ये शरीर दिया है, प्रकृति ने इसको संगठित करके मन बुद्धि चित्त अहंकार लगा कर कार्य में लगा दिया है, मैं कुछ नहीं कर रहा। तो इस प्रकार से जो है वह शरीर रूपी जो मूल है उसमें ही उसका ममत्व हट जाता है, और ये देखने लगता है कि गुण मेरे से अलग है, प्रकृति मेरे से अलग है, शरीर आदि जो प्रकृति की विकृति है मेरे से अलग है, और मैं इससे अलग हूं। तो इस कारण से सारे क्रियाएं प्रकृति द्वारा निष्पादित हो रही है, लेकिन अहंकार के कारण, अहंकार से विमूढ़ होकर के, ऐसा भगवान ने बहुत कठोर शब्द का प्रयोग किया। ये जो अहम कर्ता कहते हैं कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं, ये जो कहना है अहंकार से विमूढ़ होकर के, मूर्खता है ये सब। भगवान करेगा अहंकार से विमूढ़ हो गया तब अहम कर्ता इति मन्यते, मैं कर रहा हूं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, ऐसा मानते हैं। तो उनको जो है कर्म में राग हो जाता है। जब कर्म में राग हो जाता है तो फल में भी राग होगा। कर्म कर रहे हैं, मैंने कर्म किया, तो फल भी किसको मिलना चाहिए? मेरे को ही मिलना चाहिए। तो फिर कर्म में राग है तो फल में भी राग है, तो भगवान जन्म दे देते हैं, ठीक है, करिए, जन्म लीजिए। अब जिसको कर्म में राग नहीं है तो फल में भी राग नहीं होगा, सब करेगा, यंत्र की भांति करेगा। परम पूज्य महाराज श्री का एक वाक्य है, यंत्र की भांति कर्म करना।
मतलब यंत्र जिस प्रकार से, यंत्र में अहम भाव नहीं होता है, यंत्र जैसे जड़ होता है ना, ऐसे मानिए कि अपने को जड़ बना दीजिए और परमात्मा को अपने में बैठा दीजिए। जो भी परमात्मा या प्रकृति द्वारा प्रदत्त बुद्धि में जो भी कुछ आ रहा है अच्छाई, वो सबसे ममत्व हटा दीजिए और अपने को झोंक दीजिए कर्म में। यंत्र की भांति कर्म करने का मतलब यही है कि अहंकार को त्याग दीजिए, क्योंकि यंत्रों में अहंकार नहीं होता। तो इसलिए अहंकार रहित होकर के कर्म करना और करते जाना, जब तक जीना तब तक करते जाना, यही कर्म हो योग है। तो कर्ता अहम इति मन्यते, अहंकार से विमुख होकर के ही कर्तापना मानता है। जब कर्तापना मानेगा तो भोक्तापना भी स्वीकार करना पड़ेगा, फिर अपने आप को भोक्ता भी मानेगा। और जब भोक्ता मानेगा तो उसको कुछ चाहिए, शरीर चाहिए, सुख दुख चाहिए, तो भगवान उसके लिए जन्म दे देते हैं। तो इस प्रकार से जो है भगवान ने कहा कि सब प्रकृति के वास्तव में करती हैं, आत्मा अकर्ता होता है, लेकिन अहंकार के कारण अपने को कर्ता मान लेता है। उसी विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हुए भगवान कह रहे हैं, तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मंदान् कृत्स्नभिन्न विचालयेत्।